मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिन है आज फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं 7:45। बच्चे चले गए हैं स्कूल, बच्चों का पेपर है। मैं नहा ली, बच्चों के जाते ही मैंने शावर ले लिया क्योंकि मुझे आज जाना है, मुझे खुद जाना है बच्चों को लेने के लिए। बच्चों के दादा गए हैं कहीं काम से, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। आपको पता है पेपर चल रहे हैं, जल्दी छुट्टी होती है, तो 11 बजे उन्हें मतलब बट मुझे 10:30 बजे जाना है, पहुँचना है वहाँ पे। और 11 बजे जो है बच्चे अपनी अपनी क्लास में से निकल के आ जाएंगे। और साथ ही में देखिए बच्चों के पापा बच्चों को छोड़ने गए थे, तो रॉकी को भी लिया ऊपर। और देखिए वो गए हैं ऊपर प्लांट्स में पानी देने। तो देखिए ये कितना चिल्ला रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, ये देखिए ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, नहीं क्या बात है, सारी अंगड़ाइयाँ यही निकलती है तेरी आके। हाँ, तो खैर बच्चों को नाश्ता मैंने दिया था आज पनीर बटर आलू के पराठे। पर मुझे और मेरे बच्चों के पापा को खास पनीर पसंद नहीं है, तो हम तो बनाएंगे अपने लिए सिर्फ आलू के पराठे। तो उस वक्त तो मैंने बस थोड़ा सा दिया था जल्दी जल्दी बच्चों के लिए। मैं मारूंगी, तो बस अब मैं बच्चों के पापा के लिए और अपने लिए बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैश करूंगी अच्छे से। और कोई नहीं है, बच्चे भी गए और बच्चों के दादा भी काम से गए। और अब बस बच्चों के पापा भी नहा धो लिए, पूजा करके वो भी चले जाएंगे नाश्ता करके। तो मुझे लाना है बच्चों को, तो नहा मैं ली हूँ, तो फटाफट से अपने काम में लगता है। पहले बनाती हूँ नाश्ता बच्चों के पापा के लिए भी, अपने लिए भी, और फिर फटाफट से काम करके जाऊँगी स्कूल लेने के लिए। तो जी पहले बना देती हूँ बच्चों के पापा के लिए ले जाने की रोटी, उसके बाद बनाऊंगी खाने के लिए पराठे। लोग के लिए जी रोटी बन गई है। साथ ही में मैंने एक गैस पे चढ़ा दी है चाय, और ये सिक रहा है मेरा आलू का पराठा। 12 बजे बाद देखिए पराठा कैसा मेरा फूला फूला बन रहा है। तो जी ये भी सीख गया है पराठा। ये दूसरा पराठा है, पहला पराठा मैंने दे दिया था बच्चों के पापा को। और क्या पानी तो दे दे। और चाय भी बन के हो गई है मेरी रेडी। आ जाइए आप भी खा लीजिए आलू के पराठे और चाय पी लीजिए। तो जी नाश्ता तो हो गया है मेरा। अब बारी आती है रसोई को क्लीन करने की। तो उससे पहले मैं अपनी गैस को साफ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी बर्तन वॉश। और बस बर्तन वॉश करने के बाद वही अपनी घर की क्लीनिंग जल्दी जल्दी करना है। मुझे आपको बताया है कि मुझे बच्चों को लेने जाना है। तो वैसे तो कपड़े भी धोने पर कपड़े तो आके धोऊंगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि 10:30 यूँ ही हो जाएंगे। 9:10 तो हो गए हैं।
आज बच्चों का जो है, सॉरी 9 तारीख को जो है बच्चों का लास्ट पेपर है, तो 9 तारीख को पेपर फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। तो पेपर होता है ना तो बच्चों के तो काफ़ी टेंशन होती है, तो पेपर हो जाएंगे तो थोड़ा रिलीफ फील होगा, अच्छा लगेगा। पेपर बच्चों के होते हैं, टेंशन पेरेंट्स को होती है। तो जी रसोई तो क्लीन कर दी है मैंने। ये बोतलें धोई थी नाइट में, इनको भरनी है, मतलब धो के ना उल्टी करके रख देती हूँ मैं, ताकि अच्छे से जो भी महक है पानी है वो नहीं चढ़ जाए। तो अब बस मैं इन्हें भरूँगी। और देखिए गैस मैंने पूरी क्लीन कर दी है अपनी, बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर दिए हैं। अब आती है होम को क्लीन करने की, तो होम क्लीन करूँगी मैं। हाँ देखिए रॉकी कैसे से सो रहा है, आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो पोछा लाया है बालकनी में से बाहर से, और पोछा डाल के तब सो रहा है ऐसा है। और घर देखिए अभी मेरा पूरा फैला हुआ है ऐसे ही देखिए पूरा घर। कपड़े धोए थे मैंने, ये तो नाइट में सुखाए थे, तो सुबह उतारे थे, तो बस ऐसे ही रख दिए थे जल्दबाजी में उतार के, तो अब रखूँगी। और ये रात को नाइट में नीचे गद्दा बिछाया था, कल जतिन के पापा का मन था नीचे सोने का, तो वो नीचे सोए थे। कर तो जतिन रहा था कि मैं सोऊंगा, लेकिन फिर जतिन तो सो गया पलंग पे ही खेलता खेलता, उसके पापा नीचे सोए। और देखिए पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। और प्लांट्स में मैंने पानी डाल दिया था सुबह ही, छत पे डाल के आ गए थे बच्चों के पापा। तो चलिए बस अब जल्दी से करती हूँ मैं काम। देखिए 9:30 होने जा रहे हैं, 10:30 बजे मुझे निकलना है। तो जी देखिए विमान लाइट क्यों नहीं जल रही? तो ये देखो अभी सिर्फ ये एक कमरे का डिज़ाइन हुआ है, 2 अभी रहते हैं, मतलब हुआ है उधर ढंग से नहीं हुआ। अंकल आ ही नहीं रहे हैं। क्या बोल के गए अंकल आज के लिए? आ जाएंगे। वैसे क्यों नहीं आए? अच्छा लग रहा है ये कॉम्बिनेशन, अब अच्छा लग रहा है, पहले तो अजीब सा लग रहा था। और ये कुछ इस तरीके से अभी रहता है, काम रह रहा है अभी काफ़ी हद तक। चलिए तो विवान के तो पेपर हो गए ना विवान तेरे फाइनली। तो आज जतिन मुकुल गए पेपर देने। और क्या खा रहा है विवान? शायद खा रहा है बेसन का चीला, है राइट? सच बोल रही हो? ओके, पहचान लिया ना मैंने तेरा ब्रेकफास्ट। नहीं बाबू बेटा, मैंने तो कर लिया नाश्ता, आप कर लो। मैं तो अब दादा तो है नहीं, मुझे जाना है जतिन मुकुल को लेने। मैंने तो कर लिया अच्छे से ब्रेकफास्ट। जतिन मुकुल ही थोड़ा ऐसे चलेगा, तो अब आएंगे तो वो करेंगे। अच्छा लग रहा है विवान, अब अच्छा लग रहा है ये। अब आइए रौनक, फाइनली अब आइए। 9:30 पूरे हो गए। अब मैं चलती हूँ, काम करती हूँ जल्दी जल्दी फटाफट से विवान, फिर जाऊँगी जतिन मुकुल को लेने। तुम्हारी भी ट्यूबलाइट लटक रही है। कहा था ना मैंने आपसे, मुझे मौका लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी नीचे का फ्लोर भी सोनिया का। तो फाइनली आपने देखा ये 2 कमरे, लेकिन अभी रहते हैं ठीक से हुए नहीं हैं। और सो रहा था, जैसे ही मैं नीचे गई चिल्लाना शुरू, क्या बात है? हाँ क्या बात है? तो खैर चलिए नीचे का भी मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं गई थी थोड़ा नीचे मम्मी पापा जी के रूम कमरों में चेक करने के लिए, ताले वाले अच्छे से चेक करके आई हूँ, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं है।
गेट भी मतलब चेक करके आई थी अच्छे से गेट बंद है या नहीं। तो बस अब आ गई मैं वापस से ऊपर। मैंने सोनिया का फ्लोर भी आपको दिखा दिया है। तो अब मैं लगती हूँ अपने कमरों की सफाई में। और देखिए इतना बदतमीज़ है, अभी भी चिल्ला रहा है। देखिए क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है। तो चलिए मैं करती हूँ सफाई। पहले तो मैं डालती हूँ बैग में बिस्तर और लाइट जलाती हूँ। जो है ये पर्दे लगा दिए मैंने अच्छे से। और बस अब बेड की बेडशीट बिछाती हूँ। तो जी लो, बेड गद्दा तो डाल दिया है मैंने। अब साथ ही में एक तकिया एक्स्ट्रा है वो भी रख देती हूँ। और बेड की बेडशीट तो मैंने कल बदली थी, तो आज तो मुझे बेडशीट वगैरह नहीं बदलनी है। बाकी थोड़े से कपड़े रहते हैं वो धोंगी। तो मैं सोची बच्चे आ जाएंगे ना, तो बच्चों के आने के बाद ही साथ ही में धोंगी, क्योंकि बच्चों की ग्रीन यूनिफॉर्म भी है। क्योंकि आज पेपर हो गया, कल छुट्टी है, फिर 9 तारीख को ही जाना है। तो लीजिए रख दिए मैंने बेड के बिस्तर। और अब जो है मैं रखूंगी ये कपड़े धोए थे ना मैंने, कपड़े कल वॉश किए थे, तो इनको भी रख देती हूँ। तो अब ये कपड़े भी रख देती हूँ। जी फाइनली हो गई हूँ मैं रेडी बच्चों को लाने के लिए। और देखिए 10:30 होने में 5 मिनट बाकी है। तो चलती हूँ मैं बच्चों को लेने के लिए। और अगर जाम नहीं मिला तो 11:30 बजे तक आएंगे, वरना तो अगर जाम मिला तो 12 ईज़िली बज जाएंगे। तो खैर चलिए 10:30 बजे मैं इसलिए निकलती हूँ क्योंकि पैदल जाती हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो 11 बजे मेरा जो मुकुल है ऊपर से उतर के आ जाता है। तो उसे अगर कोई ना मिले ना तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है। तो उसको कोई भी मिलना चाहिए। तो अगर उसे मैं दिखूँगी ना बैठी भी कि हाँ मम्मा आ गई, उसको सुकून आ जाएगा। और उसके बाद आता है जतीन। तो बस दोनों बच्चों को मैं लेने चलती हूँ, लेकर आती हूँ। काम तो कर लिया है, कुछ कर लिया है, कुछ रह गया है। टाइम इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला 10:30 कब हुए। तो खैर चलिए बाकी का काम करूँगी मैं आके। तो चलते हैं बच्चों को लेने के लिए, आके भी देती हूँ। तो जी फाइनली आ गए हम लोग। मैंने आपसे कहा था ना जाम नहीं मिला तो 11:30 बजे आ जाएंगे, जो जाम मिला तो 12 बज जाएंगे। तो जाम हमें नहीं मिला तो हम ठीक 11:30 बजे आ गए। देखिए टाइम 11:30 हो रहे हैं। और ये रहा जतीन और रॉकी साहब जी क्रियाक्रम दिखाऊं। रॉकी को तो दिखाती ही रहती हूँ। रॉकी तो लगा पड़ा है अपनी बॉल के साथ खेलने में। तो बस अब पहले तो मुझे सूट में लग रही है गर्मी, वापस से पहनूंगी अपना पजामा, ये टी-शर्ट और लोवर साथ में पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना अभी दिन में गर्मी रहती है तो पहना नहीं जाता है। तो चलिए और फिर उसके बाद दूंगी बच्चों को लंच। बच्चों का लंच हो गया है। तो हमारी लाइट चली गई है, लेकिन पीछे की लाइट आ रही है मम्मी जी की तरफ की। तो बस मुझे तो धोने कपड़े मैंने आपको बताया ही था, बच्चों को लाने के बाद कपड़े धोने हैं तो कपड़े धोंगी। लाइट तो आ नहीं रही है, रेस्ट करती भी गर्मी लग रही है अभी तो, क्योंकि गर्मी तो अभी थोड़ी थोड़ी रहती है क्योंकि धूप भी आ रही है। तो बस चलिए पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्या पता जब तक लाइट भी आ जाए। कपड़े धोने के बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ सीधा इवनिंग में। 4 हो गए हैं, शाम के इवनिंग टाइम है ये। और चाय मैंने मम्मी पापा जी को बना के दे दी है। साथ ही में मैंने कपड़े धोए थे दोपहरी में, तो वो भी धो दिए हैं। और बस अब जो है लगूंगी मैं अपने काम में। काम तो क्या, अभी पहले प्लांट्स को पानी दूंगी। कपड़े मैंने सुखा दिए हैं बाहर, शायद आपको नज़र भी आ रहे हो। तो कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और सोचू छत पे तो अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि हल्की सी धूप है। तो गर्मी देखिए, पसीना भी आ रहा है मुझे, तो गर्मी है तो अभी तो नहीं जाऊंगी ऊपर। अभी फ़िलहाल के लिए नीचे ही प्लांट्स में दूंगी पानी। कपड़े मैंने सारे सुखा दिए, जितने भी थे सब सुखा दिए मैंने कपड़े।
और तो बस थोड़े से बर्तन रहते हैं, इनको धोऊंगी। बर्तन पड़े चाय के, वो धोऊंगी। और देखिए साथी में मेरा मुकुल भी आ गया है। क्या कर रहा है बेटा? पेपर का है, ट्यूशन का? ट्यूशन और पेपर, अब तो पेपर को ही चल रहा है ना। तो खैर मुकुल तो मेरा पढ़ रहा है। जतिन, अभी मैं चाय देने गई थी ना मम्मी पापा जी को, तो जतिन मेरे साथ ही नीचे चला गया था। तो मम्मी जी जो बैठी हैं सोनिया के फ्लोर पे बैठी हैं, क्योंकि पेंट चल रहा है उसकी रसोई में अभी। और जतिन भी नीचे है दादी के पास। लास्ट पेपर रह गया, मंडे को लास्ट पेपर है इनका। तो सही है ना, अब टेंशन दूर हो जाएगी। पेपर तुम्हारे होते हैं, टेंशन मुझे होती है। तो खैर चलिए, पेपर तो बस होने वाले हैं ख़त्म। लास्ट पेपर है मंडे को, तो उससे पहले तो छुट्टी है, कल भी नहीं जाना, संडे भी नहीं जाना, मंडे जाना है लास्ट पेपर देने। उसके बाद देखो स्कूल रेगुलर बुलाएंगे या 2-3 दिन की छुट्टी देंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। और बस क्या कहूँ मैं, जतिन मेरा नीचे है, मुकुल पढ़ रहा है। अब मुकुल आ गया ऊपर तो जतिन नीचे चला गया। जब मुकुल नीचे था तो जतिन मेरे पास ऊपर था। तो चलिए खैर कोई नहीं, मुकुल तो पढ़ रहा है, जब तक के लिए मैं कर लेती हूँ थोड़े बहुत कुछ काम। तो जी रात के बज रहे हैं 9 और हम लोगों का जो है डिनर हो गया है। तो बस थोड़ा मेरा ना मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा, वैसे तो ठंडा बंद कर रखा है, कोक पीऊँ। तो मैंने एक छोटी सी कोक की बोतल मंगवाई है, तो मैं ये कोक पीऊँगी। बड़ा मन सा कर रहा था, दोपहर से ही मन कर रहा था कि मैं कोक पीऊँ। तो मैंने फाइनली अब मंगाई ली इनसे, तो ला के दे दी उन्होंने। हाँ मुझे आवाज़ लगी ऐसे, जैसे किसी ने आवाज़ मारी। तो जी खैर कोई बात नहीं, खाना पीना हमारा हो गया है और बस अब हम लोग करेंगे कोक इंजॉय। ठंडी नहीं है ज़्यादा, ठंडा तो हम लोगों ने वैसे बंद कर रखा है, लेकिन आज बहुत मन कर रहा था इसलिए मैंने मंगा ली। और बस आज के इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे चैनल नीतू होम को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ना, और बेल आइकन का बटन भी दबाना। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।